आर्या को एकाएक होने लगा है अब झेंडे पर शक। अन्नू की बातों को आर्या ने पूरी तरह से सुलझा दिया। सीरियल तुम से तुम तक का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो चला है। एक और हम देखेंगे कि कैसे झेंडे इस बात से परेशान हो जाता है कि जलंधर जेल से छूटा तो छूटा कैसे। इतना ही नहीं, छूटने के बाद वो अन्नू से मिलने उसके मोहल्ले तक कैसे पहुंच गया, ये सारी खबर वो आर्या को देता है। आर्या झेंडे से ये सारी खबर सुनकर परेशान हो जाता है और उससे भी ज़्यादा वो ये सोचकर परेशान होता है कि आखिर जलंधर ने क्या बोला होगा अन्नू से मिलकर। इसी बात को लेकर झेंडे भी अपना शक जाहिर करता है कि तभी आर्या कुछ ऐसा कह देता है जिससे झेंडे के होश उड़ जाते हैं। सालों से आर्या का वफादार रहा झेंडे पर अब शक करने लगा है आर्या। वो झेंडे पर सवाल करता है कि आखिर जलंधर के बारे में यहाँ सिर्फ तुम्हें पता था कि वो मेरा इतिहास जानता है। कहीं झेंडे तुम तो नहीं मुझे ब्लैकमेल करने का प्लान बना रहे हो? कहीं तुम्हारी नज़र तो इस प्रॉपर्टी पर नहीं? झेंडे ये सुनते ही हैरान हो जाता है और हक्का बक्का रह जाता है कि आखिर क्यों इस तरह से आर्या सोच रहा है। वहीं दूसरे सीन में हम देखेंगे कि कैसे आर्या अब घर आ जाता है जहां उसे अन्नू मिलती है। घबराई डरी सहमी अन्नू राजनंदिनी के मौत का राज जानना चाहती है क्योंकि जलंधर ने यही बताकर तो उसे भेजा था। अन्नू आकर गले लगा लेती है आर्या को और फूट फूट कर रोने लगती है। आर्या उसे संभालता है जिसके बाद अन्नू उससे पूछती है और जलंधर द्वारा बताए सारी बातें उसे बताती है। बिना वक्त गवाए आर्या जलंधर को झूठा बता देता है और ये भी कह देता है कि जलंधर का इंटेंशन मेरी प्रॉपर्टी को हथियाना है और मेरे परिवार को तोड़ना है। आर्या इतनी दृढ़ता से इस बात को कहता है कि अन्नू को लगने लगता है कि ये सच बोल रहा है और एक बार फिर अपने बातों के जाल में अन्नू को आर्या फंसाने में कामयाब हो जाता है। अन्नू भी आर्या की बातों में आ जाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या छुपा रहा है आर्या और जो छुपा रहा है क्या वो उसमें कामयाब हो पाएगा या जलंधर और अब आहत हुआ झेंडे दोनों मिलकर आर्या का सच ले आएंगे अन्नू के सामने। क्या लगता है आपको? हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और सीरियल तुम से तुम तक से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए फिल्मी बीट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।